हेलो गाइस, सो वेलकम टू रुडान विजन स्क्रिप्ट। आज हम बात करेंगे हमारे बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ द कंप्यूटर का फर्स्ट यूनिट। आज हम करने जा रहे हैं बहुत साफ हैंड रिटन नोट्स पे जो मैंने बनाए थे। अब मैंने आपके साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ अपने बनाए हुए नोट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगी, आप अच्छे से वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम स्टार्ट करते हैं बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ द कंप्यूटर क्या है। यानी कंप्यूटर जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको डेवलप किया था चार्ल्स बेबेज ने 19 सेंचुरी में। ये हमें क्या करते हैं, डेटा को इनपुट देती है। हम इसको इनपुट देते हैं, प्रोसेस होने के बाद डेटा आउटपुट हमें देता है। यानी हम इनपुट देते हैं यहाँ से, कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होता है, उसके बाद हमें आउटपुट यानी रिज़ल्ट मिलता है। सबसे पहले हम बेसिक एप्लीकेशंस की बात करें तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं अगर बिज़नेस के अंदर किस किस चीज़ के अंदर हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, कहाँ कहाँ पे हमें कंप्यूटर काम आता है, ये सारे के सारे इसके बेसिक एप्लीकेशंस है, किन किन चीज़ों पे हमें कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम बिज़नेस में अगर करेंगे तो SKU, जिसे हम सिंपल कीपिंग यूनिट स्टॉक से जानते हैं। पैन कार्ड, कंपटीशन, मेल फीमेल, जो भी सारा का सारा हमारा प्रोसेस है बिज़नेस के अंदर, ये भी थ्रू कंप्यूटर चलता है। उसके बाद अगर हम बैंकिंग की बात करें तो यहाँ पे ATM है, या फिर NETS है, RTG, मिग जिसे हम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर के नाम से जानते हैं, ये भी काम किसके थ्रू होता है, सारा प्रोसेस कंप्यूटर ही चलाता है। उसके बाद अगर हम इंश्योरेंस की बात करेंगे तो टर्मिनोलॉजी, बजट है, बोनस, इंट्रेंस, बेनिफिट, सर्विल, जिसके भी पास जो भी ये सारा का सारा प्रोसेस है ये भी कंप्यूटर से चलता है। यानी हमारा इस काम भी कंप्यूटर आता है। उसके बाद हम एजुकेशन की बात करेंगे तो E-लर्निंग, जैसे इनरोलमेंट है, जूम मीटिंग है, चाहे फिर वो टीचर्स की इनरोलमेंट है, स्टूडेंट की है, एजुकेशन के हवाले से भी कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम कंप्यूटर के ज़रिए आजकल करते हैं। उसके बाद हमें अगर मार्केटिंग की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट, मार्केट के अंदर भी कुछ भी काम करें हम तो वो किसके ज़रिए होगा, कंप्यूटर के ज़रिए भी। आजकल छोटे छोटे शॉप्स में भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। मेडिकल फील्ड के अंदर देखते हैं तो ICU, डायग्नोस्टिक, या फिर CT स्क्रीन है, ACG वगैरह, ये सारे का सारा कंप्यूटर के थ्रू ही होता है। उसके बाद अगर हम इंजीनियरिंग फील्ड की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर हो या फिर कंस्ट्रक्शंस का काम हो, या फिर रिक्वायर स्टोर्स हो, या फिर डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग हो, कोई भी बजट वगैरह हो, इसमें भी कंप्यूटर हेल्प करता है। उसके बाद अगर हम बात करें मिलिट्री की, यहाँ पे भी सिक्योरिटी फोर्स, या फिर मिज़ाइल कंट्रोल हो, न्यूक्लियर वेपन्स कंट्रोल हो वगैरह, ये भी कौन करता है, आजकल कंप्यूटर के ज़रिए ही ये काम होते हैं। कम्युनिकेशन की बात करें, हम ईमेल की बात करें, चैटिंग, FTP जिसे हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं, या फिर कोई भी इंटरटेनमेंट, आजकल हम कम्युनिकेशन भी किसके ज़रिए करते हैं, एज ए कंप्यूटर के ज़रिए। यानी फ़ोन पे अगर हम कोई बातचीत करते हैं वो भी किसके ज़रिए कर रहे हैं, एक कंप्यूटर के ज़रिए ही कर रहे हैं। ये भी हमारा कंप्यूटर ही काम करता है। तो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें, बजट हो, इनकम टैक्स हो, या फिर कंपटीशन, मेल फीमेल, कोई भी चीज़ हो, सारा का सारा किसके अंदर आता है, ये भी कंप्यूटर ही ये प्रोसेस चलाता है। उसके बाद हम अगर ई-कॉमर्स की बात करें, जैसे ट्रांसैक्शन होता है, अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, जो भी चीज़ें हम मंगवाते हैं, ट्रांसैक्शन करते हैं, वो भी कंप्यूटर के थ्रू ही होता है। उसके बाद अगर हम रेलवेज़ की बात करें तो टिकट चेक, या फिर सीट बुकिंग होती है, डेट टाइम होती है, कोई भी चीज़ रेलवे के अंदर, कोई भी अपना अपना प्रोसेसर, हर चीज़ के अंदर अपना अपना अलग से कंप्यूटर रखा होता है। कॉलेजेस और स्कूल की बात करें तो इंफॉर्मेशन हो, इनरोलमेंट स्टाफ हो, या फिर आजकल हमारे इंस्टीट्यूशंस में CCTV कैमरास लगे होते हैं हर जगह, ये भी किसका काम है, एक कंप्यूटर ही ये जो रन करता है सारा का सारा प्रोसेस। उसके बाद ऑफिस की बात करें, हम छोटे छोटे शॉपकीपर्स हों, या फिर सो मैनी मोर एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं।
टुडे वी कांट इमेजिन ग्रोन आवर टेक्नोलॉजी विदाउट कंप्यूटर, यानी आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में कंप्यूटर के बगैर कोई भी काम करना नामुमकिन। आजकल हर फील्ड में, हम घरों में भी आजकल जैसे फॉर एग्जांपल खाना बनाते हैं राइस कुकर में, वॉशिंग मशीन्स में कपड़े धोते हैं, ये भी एक कंप्यूटर है। ये अपने अपने इनके अंदर जो भी अपने अपने प्रोसेस का, अपने अपने काम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इनके अंदर, जो अपना अपने पर्सनली काम करते हैं। यानी आजकल के दौर में कंप्यूटर के सिवा कोई भी काम, कंप्यूटर इतनी ज़रूरियात हमारी बन गई है कि कंप्यूटर के सिवा कोई भी काम नहीं होता है। एग्रीकल्चर के अंदर हम देखें तो जीपीएस, जिसे हम ग्लोबल पोजीशन सिस्टम के नाम से जानते हैं, ये भी कंप्यूटर के थ्रू होता है। या फिर कोई भी फैक्टर्स एरिया हो, या फिर साइंस एंड रिसर्च के अंदर करेंगे हम तो फर्स्ट एप्लीकेशन एक्यूरेसी स्पीड के अंदर देखा जाए। यानी साइंस और टेक्नोलॉजी का आजकल दौर है, विदाउट कंप्यूटर हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक एप्लीकेशंस थी हमारे कंप्यूटर की, जो मैंने आपके पास डिस्कस की है। इसी के साथ हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। वो भी अभी इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। जुड़े रहे हमारे साथ और देखते चलो, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना। सबसे पहले हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। दो कंपोनेंट्स है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स और उसके बाद सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। सबसे पहले अगर हम हार्डवेयर कंपोनेंट्स को देखेंगे तो इसके ये दो हिस्सों में डिवाइड है। एक इनपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सबसे पहले क्या होता है, ये फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर होते हैं, और उसके बाद ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, टच स्क्रीन है, बारकोड स्कैनर है, वेबकैम है। इसी तरह बात करें हम अगर इन आउटपुट डिवाइसेस की, तो मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, हेडफोन है, प्रोजेक्टर है। उसके बाद आता है हमारा इसी के साथ ये जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, हमारा सीपीयू, जिसे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। सीपीयू के तीन कंपोनेंट्स हैं, ALU, CU, MU। ALU जिसे हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, CU ये कंट्रोल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट जो है वो आगे दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक तो प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो है वो भी दो हिस्सों में आगे डिवाइड होता है, रोम एंड रैम। रैम यानी जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं, और रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। रोम की जो है आगे तीन टाइप्स हैं, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। पी रोम क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईईपी रोम इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे हम मेमोरीज़ को भी डिटेल में पढ़ेंगे, फ़िलहाल में कंपोनेंट्स के साथ जो जो बेसिक है ये मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। उसके बाद हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो यहाँ पे भी इसकी टाइप्स हैं, सीडी जिसे कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ब्लू रे डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। ये किसके टाइप्स हैं, आगे सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पे, यूनिट चार्ज जिसे हम मेजर करते हैं मेमोरी यूनिट्स को। 1 बाइट कितने का होता है, जिसे 4 बिट जो हैं वो मिल के एक निबल बनाते हैं, 8 बिट मिल के एक बाइट बनाते हैं। इसी तरह 1024 बाइट मिल के एक केबी बनाते हैं, यानी कैटाबाइट। और ये 1024 कैटाबाइट मिल के एक एमबी बनाते हैं, यानी मेगाबाइट। इसी तरह 1024 मेगाबाइट मिल के एक जीबी बनाते हैं, यानी जिसे हम गीगाबाइट के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1024 जीबी मिल के एक टीबी बनाते हैं, टीबी मतलब टेराबाइट। इसी तरह 1024 टेराबाइट का एक पीबी जिसे हम पेटाबाइट कहते हैं, 1024 पेटाबाइट का एक ईबी जिसे एक्साबाइट कहते हैं। इसी तरह 1024 एक्साबाइट का एक जेडबी जिसे हम जीटाबाइट कहते हैं। ये थे कुछ यूनिट चार्ज जिसे हम मेमोरी को मेजर करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इसके क्या क्या टाइप्स हैं। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर हमारे विंडोज़ आते हैं, लिनक्स आते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, या फिर डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है, जिसके अंदर MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, क्रोम, फोटोशॉप्स आते हैं। उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर थर्ड, एंटीवायरस, डेस्क क्लीनर, बैकअप सॉफ्टवेयर, फाइल कंप्यूटर, इसके अंदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं।
नंबर 4 पे हम बात करें प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, जिसके हम कंपाइल्स होता है, इंटरप्रेटर होता है, आईडीई, ये विजुअल स्टूडियो पाइक्रोम्स आते हैं, ये सारे हमारे इसके अंदर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर आते हैं। अब उसके बाद मैंने कुछ आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। क्या है, अगर हम माउस की बात करें हैं, डेवलप किया है डॉगल्स एंजल बर्ट ने। यानी माउस जो 3 कीज़ होती हैं इसकी, एक राइट बटन होता है, लेफ़्ट बटन होता है, और जो बीच में ये व्हील बटन होता है इसको हम स्क्रॉल बटन कहते हैं। उसके बाद अगर हम कीबोर्ड की बात करें, यहाँ पे कीबोर्ड की बात करें हम, 104 कीज़ होती हैं इसके अंदर, जिसको डेवलप किया है क्रिस्टोफर ने। उसके बाद अगर हम स्कैनर की बात करें तो स्कैनर को डेवलप किया है रडल्फ हेल ने 1950 के अंदर। बात माइक्रोफ़ोन की करेंगे तो इसे डेवलप किया है इमाइल ब्रिलिनियर ने 1876 के अंदर। उसके बाद हमारा मॉनिटर आता है, जिसको कार्ल फर्डिनल ब्राउन ने 1897 के अंदर डेवलप किया है। उसके बाद हमारा स्पीकर है, अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने इसको डेवलप किया है 1876 के अंदर। उसके बाद हमारा प्रिंटर है, जिसको चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया है 19th सेंचुरी के अंदर, जिसको चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। ये थी हमारी बेसिक एप्लीकेशंस और कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो आई होप वीडियोस आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे, हम भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोस, ये हमारे बस इससे बहुत बेसिक जो था, इम्पॉर्टेंट जो थे कंपोनेंट्स और हमारा एप्लीकेशन जो थे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को स्किप मत करें और एंड तक देखते रहें। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, इसलिए आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ अपलोड होती रहे वो आप तक ज़रूर पहुँचती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।